तो जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के डिलीवरी वर्कर्स ने काफी सारे प्रोटेस्ट निकाले अपनी डिलीवरी फीस से रिगार्डिंग। ये प्रोटेस्ट क्या थे और ये 25 रुपए से 15 रुपए वाली कंफ्यूजन क्या है, आज हम सारी की सारी क्लियर करेंगे आपके साथ द बियर्डमैन शो पे। और इससे आपको और मेरे को क्या फर्क पड़ता है बीइंग अ कंज्यूमर, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे आज इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो। ब्लिंकिट की शुरुआत हुई थी 2013 में, जब इस कंपनी का नाम ग्रोफर्स हुआ करता था। इस कंपनी को दो लोगों ने मिलकर बनाया, जिनका नाम अलबिंदर धिंसा एंड सौरभ कुमार। इन दोनों की मुलाकात कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स में काम करते हुए हुई थी। ये कंपनी आज की डेट में 2023 में इंडियन मार्केट में 5,270 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती है। इस अमाउंट में जितने जीरोस आते हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो अब हम जानते हैं डिलीवरी राइडर्स के प्रोटेस्ट के पीछे के रीजंस को। तो पहली डिमांड जो है वो है इंक्रीज इन पे स्केल। पे स्केल जो था पहले डिलीवरी पार्टनर्स का, वो 25 रुपीज़ पर डिलीवरी के हिसाब से चलता था, पर अब उसको कम करके 15 रुपए की बेसिक फी के साथ पर किलोमीटर के हिसाब से ब्लिंकिट ने पे करना शुरू करा। डिलीवरी पार्टनर्स जो है वो चाहते हैं कि उनका पे स्केल 25 रुपीज़ पर या तो फिक्स रहे या उसकी बेसिक जो स्टार्टिंग हो वो 25 रुपीज़ पर किलोमीटर से। दूसरा, अभी रिसेंटली जैसे 25 रुपए से 15 रुपए पे उनको लाया गया और उनकी फिक्स्ड को हटा के वेरिएबल लगा दिया है इसके अंदर। वो चाहते हैं कि अगर उनका पे स्केल जो है वो वेरिएबल पे ना आ सके तो वो कम से कम ना हो। तीसरा, नो टर्मिनेशन 20 डेज। तो अभी होता क्या है कि काफी सारे ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो एज अ पार्ट टाइम जॉब ब्लिंकिट के लिए डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर इसमें ब्लिंकिट की कुछ पॉलिसीज बीच में आती हैं जो कि ये चीज मेंशन करती हैं कि अगर किसी पार्टनर ने 20 दिन तक अपना अकाउंट पे लॉग इन नहीं कराया, उसको यूज नहीं करा, तो उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि जी टर्मिनेशन वाली पॉलिसी को हटा दिया जाए। चौथा, तो अभी जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि जितने भी सीओडी ऑर्डर्स हम ब्लिंकिट पे करते हैं और जब उन्हें पे करते हैं तो सारा का सारा पैसा ऑब्वियसली डिलीवरी पार्टनर्स की जेब में नहीं जाता, उनको सारा का सारा पैसा एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को देना होता है। पर अभी उनके हिसाब से इस पूरे के पूरे प्रोसेस में काफी सारी कंफ्यूजन्स हैं, जिसके चक्कर में वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए और जो उनको सीओडी के पैसे देने हैं वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सीधा के सीधे स्टोर मैनेजर को दे, ताकि उनकी साइड से कंफ्यूजन कम हो जाए। और जो आखिरी डिमांड है इस प्रोटेस्ट के पीछे वो ये है कि अभी कंपनी बिल्कुल भी कोई भी वाटर या फिर टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है अपने राइडर्स को, और वो चाहते हैं कि एक बेसिक टॉयलेट और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए सारे के सारे डिलीवरी पार्टनर्स को फॉर देयर हाइजीन एंड हेल्थ रीजंस। अगर आपने ये स्टोरी थोड़ी सी भी फॉलो करी होगी तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि इंडियन कंज्यूमर को एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर बोला जा रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली ट्विटर। आइए जानते हैं ये स्पॉइल्ड का मतलब क्या है और इसमें गलती किसकी है। तो ये स्पॉइल्ड वाली कहानी शुरू हुई थी इंडिया के एक स्पेशल एरा के बीच में। ये एरा था 2014 से लेके 2017 के बीच का टाइम। इस टाइम पे क्या क्या हुआ था मैं आपको एक जिस्ट में फटाफट बताता हूँ। इस टाइम पे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट जैसे काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए थे इन 3-4 साल के अंदर अंदर, जिन्होंने इंडियन कंज्यूमर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते शायद, पर हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करते कि 2014 से पहले अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो या तो आप दुकान पे या मॉल में जाते थे। अब हमारे अगर कुछ भी खरीदना होता है तो एज कंज्यूमर्स हमारा पहला स्टेप होता है फोन पे उसका प्राइस चेक करना। तो ये आदत जो थी हमारे फोन पे हमारे प्राइसेस चेक करने की, वो हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर दी इन कंपनीज ने कि आज अगर हमारे को अपने घर के लिए दूध, दही या कोई भी ग्रोसरी आइटम मंगवानी होती है तो भी हम दुकान पे जाने से पहले जेप्टो के डिलीवरी प्राइसेस चेक कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो इंडियन कंज्यूमर आज इतना स्पॉइल्ड बन गया? इसकी शुरुआत हुई थी वही 2014 के पीरियड में, जब जोमेटो लॉन्च हुआ था और स्विगी लॉन्च हुआ था। तब इन लोगों ने रेस्टोरेंट बिजनेस को सपोर्ट करा था उनको एक एक्सटर्नल डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, और इन्होंने अपना कंज्यूमर बेस यानी कि अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉसेस बेयर करे थे। और माइंड यू ये दोनों कंपनीज आज भी लॉसेस में ही हैं, पर इन्होंने इंडियन कंज्यूमर को इसकी आदत कैसे डाली आइए जानते हैं। तो जब जोमेटो लॉन्च हुआ था उन्होंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करना शुरू करी, और उस टाइम पे रेस्टोरेंट पार्टनरशिप फीस भी बहुत कम होती थी, और इन लोगों ने डिलीवरी पार्टनर्स को भी हायर करना शुरू करा। ये सारे के सारी चीज़ें उन्होंने लॉस पे करी, और जब बात आई एंड प्रोडक्ट को सेल करने की, उस टाइम पे भी इन सारी की सारी कंपनीज ने जैसे कि जोमेटो और स्विगी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स की जो सैलरीज थी उसको हाई रखा, साथ ही साथ इन्होंने रेस्टोरेंट्स में काफ़ी सारे डील्स और ऑफर्स प्रोवाइड करना शुरू करे। इनिशियली इन लोगों ने अपनी डिलीवरी कॉस्ट जीरो रखी थी, जिसके चक्कर में इंडियन कंज्यूमर जो था उसको रेस्टोरेंट का खाना या किसी कैफे का खाना बहुत ही कम प्राइसेस पे बहुत ईजिली 30 से 40 मिनट में अपने घर पे अवेलेबल हो जाता था, और वो भी एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू ऑर्डर करने के एक्सपीरियंस के साथ, जो एक्सपीरियंस हमारे लिए तब एक्साइटिंग और नया था। तो उस टाइम पे जोमेटो और स्विगी के पास और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी जो कि सेम काम कर रही थी, जैसे कि उबर ईट्स और फूड पांडा। आई एम श्योर कि ये कंपनीज का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया आया होगा, पर अब ये दोनों कंपनीज जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये इन लॉसेस को बेयर नहीं कर पाई, और तब तक जोमेटो और स्विगी ने अपना कस्टमर बेस बना लिया था जिसको ये कंपीट नहीं कर पाए।
और इसी के साथ साथ इसका एक और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओला और उबर। क्या आपको पता है जब ओला और उबर लॉन्च हुए थे उस टाइम पे एक ड्राइवर अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक महीने के कमा पाता था। और उस टाइम पे बहुत सारे कूपन अवेलेबल होते थे और जो प्राइसेस थे वो बहुत कम होते थे आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के लिए। इससे क्या हुआ, जैसे जोमेटो से हमारे को बाहर का खाना बार बार ऑर्डर करने की आदत पड़ी, इसी तरीके से अब हमारे को ट्रैवल करने के लिए उबर और ओला की कैब सर्विसेज को एक्वायर करने की आदत पड़ना शुरू हो गई। और इसी प्रोसेस में जो इंडियन कंज्यूमर है वो लो प्राइसेस पे हाई सर्विसेज को एंजॉय करने लगा और आज उसको स्पॉइल्ड का टैग दे दिया गया। पर आप मुझे खुद ये बात सोच के बताइए कि क्या इस चीज में इंडियन कंज्यूमर की गलती है? अगर कोई कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट सस्ते में दे रही है जिसके आप पहले ज्यादा पैसे देते थे और उसके साथ अब आपको एक एक्साइटिंग फोन पे उस काम को करने की सर्विस मिल रही है और उसी के साथ साथ आपको सारी की सारी सर्विसेज जिसके लिए आपको पहले उतर के चल के जाना पड़ता था आपको अपने घर पे मिल रही है, तो क्या आप उसको एंजॉय नहीं करोगे? आप बिल्कुल करोगे। और इंडियन कंज्यूमर्स ने भी इन सारी की सारी चीज़ों के साथ अच्छे से अडेप्ट किया। पर ऑब्वियसली ये सारी की सारी कंपनीज हमेशा के लिए लॉसेस में नहीं चल सकती थी, तो धीरे धीरे करके ओला और उबर ने अपने ड्राइवर्स की वेजेस को पर राइड कम करना शुरू करा और हमारे कंज्यूमर्स के लिए हमारे ऐप्स में इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू करे। साथ ही साथ जोमेटो और स्विगी ने भी सेम चीज़ करी। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने डिलीवरी पार्टनर्स की वेजेस को कम करना शुरू करा और हमारे यहाँ पे ऑफर्स भी कम करना शुरू कर दिए। पर तब तक हमारे को कैब में घूमने की और घर पे बैठ के खाना खाने की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए ये कंपनीज इवन दो आज सारी की सारी लॉसेस में है पर एग्जिस्ट कर पा रही है मार्केट में एक अच्छी वैल्यूएशन के साथ अपने कस्टमर बेस की वजह से। तो 2017 से फ्री होने के बाद हम आते हैं 2019 से लेके 2021 के स्पिरिट में, जिस टाइम पे ये मोबाइल से ऑर्डर करने वाली आदत हमारे को ग्रोसरीज की तरफ ले चली, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमारे को प्रोडक्ट्स डिलीवर करके देती थी। इस चीज की शुरुआत करी थी डंजो ने। लेकिन डंजो कभी भी जेप्टो और ब्लिंकिट के कंपटीशन के सामने खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने डिलीवरी राइडर्स के बारे में हमेशा से सोचा और एक बेसिक फी चार्ज करी जिससे कि कंपनी भी ऑपरेट कर सके और वो अपने डिलीवरी राइडर्स को पे भी कर सके। वो बात अलग है कि आज डंजो भी लॉसेस में ही है, पर जब आए ब्लिंकिट और जेप्टो तो इन्होंने बिल्कुल जोमेटो स्विगी ओला और उबर वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी। इन्होंने चाहा कि हम पहले सारे के सारे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की आदत डाल देंगे, अपनी सर्विस की आदत डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके जब काफी सारे लोगों ने अपना काफी सारा टाइम इस डिलीवरी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया होगा और काफी सारे लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने में इन्वेस्ट कर दिया होगा, जब दोनों साइड की पार्टीज को आदत हो गई होगी इस चीज की, तब हम डिलीवरी पार्टनर्स की सैलरीज को कम कर देंगे और यहां से डिलीवरी कॉस्ट को बढ़ा देंगे और प्राइसेस को बढ़ा देंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट आना शुरू हो पाएगा। पर शायद ये स्टेप इन्होंने बहुत जल्दी लिया या फिर शायद इस स्टेप के लिए अब इंडियन कंज्यूमर्स रेडी नहीं थे और ना ही इनके डिलीवरी पार्टनर्स रेडी थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स की वेजेस को कम करा वैसे ही इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलैश आ गया प्रोटेस्ट का और इतनी सारी डिमांड्स का जो कि हमने अभी डिस्कस करी थी। और अगर अब आप ट्विटर को खोल के देखोगे तो अश्नीर ग्रोवर जो कि हमेशा डिमांड में रहते हैं, उन्होंने भी ये चीज आके बोली कि 10 मिनट डिलीवरी बिजनेसेस हैव नो इकोनॉमिक्स। तो क्या ये चीज अगर एक इतना स्मार्ट इंसान कह रहा है उसके पीछे कोई वैल्यू है? जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे बहुत सारी वैल्यू है, क्योंकि अगर आप इन सब की कॉस्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो इन्होंने अपना डिलीवरी का जो पैटर्न पकड़ा वो कुछ इस हिसाब का पकड़ा। इन्होंने अपनी दुकान के प्राइसेस को कट डाउन करके अपने वेयर हाउसेस खोले सस्ते एरियाज में जहां पे इन्होंने अपना सारे के सारे प्रोडक्ट्स को भरना शुरू कर दिया और इन्होंने सोचा कि क्यों इनकी जो दुकान के प्राइसेस डाउन जाएंगे ये उसको डिलीवरी से पूरा कर लेंगे। पर इसके साथ साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल खर्चे भी आना शुरू हो गए, क्योंकि एक ऐप को मेंटेन करना, उसमें रेगुलर अपडेट्स देना, हर एक डिलीवरी एरिया का एक अलग वेयर हाउस असाइन करना, वहाँ के जो राइडर्स हैं उनके ऐप्स को हमारे ऐप्स के साथ बिल्कुल अच्छे से कंप्लाई करके चलना, इन सब चीज़ों में बहुत सारा बैकएंड में खर्चा होता है और इन चीज़ों के साथ इन्होंने अपनी मार्केटिंग में भी बहुत सारा खर्चा करा। पर अब ये जो खर्चा हो रहा था ये फंडिंग का खर्चा हो रहा था और फंडिंग हमेशा तो आ नहीं सकती। तो ये स्टेप्स लेने के बाद आज ये सारा का सारा बैकलैश हमारे सामने है। और इसमें एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम सबको नोटिस करनी चाहिए कि अभी से पहले जितने भी ऐसी कंपनीज आई, सर्विस बेस्ड कंपनीज आई, जिन्होंने इंडियन कंज्यूमर को पहले एक आदत में डाला और उसके बाद अपनी सर्विस के लिए चार्ज करना शुरू किया, इन सारी की सारी कंपनीज ने डायरेक्ट कंपटीशन किसी को भी नहीं दिया। जब जोमेटो और स्विगी आए उन्होंने रेस्टोरेंट्स का बिजनेस घटाया नहीं, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और अगर अब हम आते हैं ओला और ऊबर पे तो ऑब्वियसली उन्होंने नॉर्मल कैब्स को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करा स्टार्टिंग में, बट उन्होंने जो कैब ड्राइवर्स थे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैब ड्राइवर बन सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते थे ओला और उबर के ऐप्स को यूज़ करके। तो ये चीज़ भी अच्छी थी। पर अगर अब हम आते हैं जेप्टो और ब्लिंकिट के पास तो इन्होंने एक डायरेक्ट कंपटीशन दिया इंडिया की लोकल ग्रोसरी शॉप्स को, हमारी हर गली की किराने की दुकान को। तो
अब हमारे को एक ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे हमारे लोकल ग्रोसरी शॉप्स का बिजनेस जेप्टो और ब्लिंकिट ने काफ़ी कम करा, हमारी लोकल ग्रोसरी शॉप्स आज भी प्रॉफिट में रन कर रही हैं, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट। और जेप्टो और ब्लिंकिट जो है उनके लॉसेस पर डे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लोकल ग्रोसरी शॉप्स की जो कॉस्टिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा ब्लिंकिट और जेप्टो की हैं। ब्लिंकिट और जेप्टो ने लोकल ग्रोसरी शॉप्स के साथ अपने आप को पार्टनर नहीं करा, बल्कि उन्होंने अपने कंप्लीटली अलग वेयर हाउसेस बनाए, जिसके चक्कर में इनकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ती गई। तो अब क्या है इसका फ्यूचर? खैर ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं आज आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपको कोई बोले कि इंडियन कंज्यूमर स्पॉइल्ड हैं, तो इसके पीछे ये सारे के सारे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज का हाथ है, हमारा नहीं। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट सी स्टोरी ब्लिंकिट की करंट कंट्रोवर्सीज के ऊपर। अब इसका फ्यूचर क्या होगा वो तो हम सब देखेंगे, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ज़रूरी नहीं है जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं वो हमेशा सक्सीड करें। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कॉमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ये चीज़ हमारी बहुत हेल्प करती है और ये चीज़ इस चैनल की बहुत हेल्प करती है। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।